हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ब्रांच अकाउंट चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज का टॉपिक है जब हेड ऑफिस अपने ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पर प्रॉफिट ऐड करके माल भेजेगा। जब हेड ऑफिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, ऐसे केसेस में वो क्या करता है कि जो माल भेज रहा है उसमें वो इनवॉइस प्राइस पर प्रॉफिट ऐड करके भेजता है। यानी 100 रुपये का अगर माल है तो 10% प्रॉफिट ऐड करके 110 में माल भेज रहा है। ब्रांच को लगता है कि यही हमारा कॉस्ट प्राइस है, यही हमारा जो प्राइस है अपने हमारे लिए तो 100% है ये प्राइस 110 रुपया। लेकिन ये हेड ऑफिस को पता होता है कि हम लोगों ने माल जो है वो 110 में भेजा है, या 100 प्लस 20% तो 120 में माल भेजा है। ऐसे केसेस में क्या करता है हेड ऑफिस कि 10% एक्स्ट्रा, यानी ऊंचे भाव पर जो माल भेजा है, यानी इनवॉइस अगर 100 रुपया है प्लस 10 तो 110 में जो माल भेजा तो 10 रुपये का प्रॉफिट तो सिर्फ माल भेजने से ही हो गया। और एडिशनल प्रॉफिट जो ब्रांच अकाउंट बना करके हम लोगों ने अभी तक जो हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा था, वो एडिशनल प्रॉफिट जो ब्रांच अकाउंट में होता है, ब्रांचेज में जो होते हैं वो तो होंगे ही। तो ऐसे केसेस में हेड ऑफिस को दो तरह का प्रॉफिट हो गया। एक तो जो नॉर्मल जो प्रॉफिट होता है बिजनेस का ब्रांच अकाउंट में वो तो मिलेगा ही, और साथ ही साथ गुड्स को ऊंचे भाव में यानी इनवॉइस प्राइस प्लस प्रॉफिट पर भेजने से जो प्रॉफिट हो रहा है, ये दो तरह का प्रॉफिट जो है हो जाता है हेड ऑफिस को। तो आज हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाना सीखेंगे। गुड्स सेंट ऑन ब्रांच एट प्रॉफिट ऑन हेड ऑफ ऑन इनवॉइस प्राइस। इसमें हम लोगों को लोडिंग करना पड़ता है, यानी जो ऊंचे भाव में हम लोगों ने जो एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में जो हम लोगों ने जो माल भेजा है, उसी वैल्यू में प्राइस में जो आपका ओपनिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, जो गुड्स हम लोगों ने रिटर्न किया है ब्रांच ने अगर हम लोगों को, और हम लोगों ने जो माल भेजा है, इस चारों तरह के गुड्स का हम लोग करना पड़ता है लोडिंग। देखिए, तो लोडिंग जो है ये आपका, इसको हम लोग बोलते हैं लोडिंग। तो लोडिंग ओपनिंग स्टॉक के लिए और क्लोजिंग स्टॉक के लिए जो हम लोग लोडिंग करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व बोलेंगे। ओपनिंग स्टॉक जो है डेबिट में होता है, इसका लोडिंग हम लोग क्रेडिट में कर देंगे बाय स्टॉक रिजर्व। क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक होता है, इसका हम लोग लोडिंग कर देंगे डेबिट में टू स्टॉक रिजर्व। दूसरा होता है गुड सेंड का, गुड सेंड टू ब्रांच। इसके लिए हम लोग सेम लिखते हैं दूसरी तरफ लोडिंग के लिए, या इसको लिखने के लिए एक्सपर्ट दो तीन तरीके का यूज करते हैं। एक तो लिखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ गुड सेंड टू ब्रांच, दूसरा लिखते हैं लोडिंग ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच, और तीसरा लिखते हैं जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है इसको हम लोग सेम ऐसा ही लिख देते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच, और ब्रैकेट में हम लोग लोडिंग लिख लेते हैं। और दूसरा क्या है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के लिए जो है ये हम लोग स्टॉक रिजर्व का यूज़ करेंगे, और हम लोग जो गुड्स सेंड करेंगे और जो गुड्स रिटर्न वाला जो है हमारा जो गुड्स होगा, उसके लिए हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स रिटर्न, एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच हम लोग यूज़ करेंगे। चलो जी, अब हम लोग आगे का बात करते हैं। क्वेश्चन ये रहा, एक्स कंपनी हैज़ इट्स ब्रांच एट लखनऊ। तो लखनऊ ब्रांच अकाउंट हम लोग को बनाना है। गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस, यानी इनवॉइस अगर 100% है तो उस पर 20% प्रॉफिट 120 रुपये में माल भेजा जा रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस शोइंग द ब्रांच प्रॉफिट ऑल्सो। ठीक है, तो गुड्स सप्लाई टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, 38,000 रुपये का माल भेजा गया है। ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये आपका इनवॉइस प्राइस है, यानी 100 प्लस 20%। खैर, अब आगे देखिए, तो वेजेस पेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने जो है वेजेस के लिए पे किया है इतना पैसा, रेंट के लिए इतना पे किया है, संडे एक्सपेंस के लिए। ये तीन खर्चा जो है हेड ऑफिस ने पे किया है ब्रांच के लिए, ब्रांच को। कैश सेल्स इतना का है, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर इतना है। अब देखो जी, दोनों बात हो गया, यानी कैश सेल्स और कैश रिसीट फ्रॉम डेटर, इस दोनों कैश को अगर हम लोग आपस में ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाता है कैश, इसी को तो हम लोग बोलते हैं कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। यानी ब्रांच जो है
अपना माल जो कैश में बेचता है प्लस जो डेटर से कलेक्ट किया है कैश, उस दोनों को ऐड करके हेड ऑफिस को माल पैसा भेज देता है। इसी को बोलते हैं कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस बाय ब्रांच। क्रेडिट सेल्स डिस्काउंट अलाउड। अब देखिए ध्यान दीजिए, क्रेडिट सेल्स का एंट्री जो है हम लोग यानी हेड ऑफिस नहीं करेगा, ब्रांच अकाउंट में हमारा ये क्रेडिट सेल्स नहीं आएगा, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर नहीं आएगा, और गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ये भी नहीं आएगा। गुड्स स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड का मतलब होता है नष्ट हो गया है, बर्बाद हो गया है इतना का गुड्स। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं ब्रांच अकाउंट। बहुत सारी चीज़ें आगे की बात हम लोग रास्ते में कर लेंगे। चलो लखनऊ ब्रांच अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस हम लोग लखनऊ ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ब्रांच अकाउंट में हम लोगों ने सीखा है सबसे पहले डेबिट साइड में हम लोग ओपनिंग स्टॉक को डालते हैं। तो ओपनिंग एसेट्स को डालते हैं। ओपनिंग एसेट्स हमारा क्या क्या है देखिए, ओपनिंग एसेट्स में हमारा कैश भी नहीं है, स्टॉक भी नहीं है, डेटर्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे जी, तो टू बैलेंस सीडी तो हम लोग यहाँ कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा तो है ये, हाँ जी, तो सबसे पहले हम लोग माल भेजेंगे तो लिखेंगे हम लोग टू गुड्स सप्लाइड या टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। माल हम लोगों ने भेजा है 38,000 का। इसके बाद आइए, इसके बाद हम लोगों ने कैश सेंड किया है, तो टू कैश अकाउंट। कैश किस किस चीज के लिए भेजा है जी हम लोगों ने, वेजेस, रेंट और सन्ड्री एक्सपेंसेस, तीन चीज के लिए हम लोगों ने कैश भेजा है। वेजेस के लिए रेंट और सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए भेजा है 1520, 1800 और 200। 3520 रुपया हेड ऑफिस ने भेज दिया है कैश खर्चा के लिए अपने ब्रांच को। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि अब हम लोग क्रेडिट साइड में आएंगे, बाय कैश अकाउंट। जो कैश सेल्स है, ब्रांच अपने हेड ऑफिस को दो कैश भेजता है, एक तो जो उसने नगद में माल बेचा है तो फिर कैश सेल्स, और दूसरा वो भेजता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो कैश सेल्स उसने किया है 24,800 रुपये का, 10,000 का उसने जो है डेटर से कलेक्ट किया, 34,800। इसके बाद अब हम लोग को क्या करना है जी, तो ओपनिंग एसेट्स है नहीं, ओपनिंग जो है लायबिलिटीज भी हमारा नहीं है जो हम लोग ट्रांसफर करें। अब हम लोग क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। तो लायबिलिटीज तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो अब हम लोग क्लोजिंग एसेट्स को ट्रांसफर कर लेंगे बाय बैलेंस सीडी, कैरी डाउन। चलो जी, देखो जी, हमारे यहाँ पर हम लोगों ने माल भेजा है और कुछ वहाँ पर गुड्स भी हम लोगों को दिख रहा है।
गुड्स स्पॉइल्ड है, गुड्स रिटर्न है, यानी हमारे पास जब गुड्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है ब्रांच के साथ तो क्लोजिंग स्टॉक तो होना ही चाहिए, तो स्टॉक होना चाहिए। कैश हम लोगों ने भेजा है तो कैश कितना खर्च हुआ है, कितना कैश बचा है, तो कैश का डिटेल होना चाहिए। और तीसरा एक डिटेल होना चाहिए कैश का डिटेल, कैश का तो खैर हम लोगों ने ऊपर में काम कर ही लिया है। इसके बाद जब डेटर्स है तो हमारा डेटर्स का डिटेल होना चाहिए, तो डेटर्स और स्टॉक का डिटेल होना चाहिए हमारे पास। तो इसके लिए हम लोगों को स्टॉक और डेटर्स अकाउंट बनाना होगा। स्टॉक अकाउंट छोटा सा एक बना लेते हैं और एक डेटर्स अकाउंट। चलो जी तो डेटर्स में क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे ओपनिंग डेटर्स। तो ओपनिंग डेटर्स तो क्वेश्चन में है ही नहीं, ओपनिंग डेटर्स क्वेश्चन में नहीं है, तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा ये क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। डेटर्स बिजनेस के लिए एसेट्स है, जब बढ़ेगा तो डेबिट साइड में और जब घटता है तो क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट सेल्स से बढ़ेगा तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे टू क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स हमारा 11,200 रुपये का है। जब भी डेटर्स घटेगा तो क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने डेटर से पैसा कलेक्ट किया है 10,000 रुपया, तो बाय कैश पैसा कलेक्ट किया है 10,000। फिर है कि डिस्काउंट, देखिए ये हो गया हमारा क्रेडिट सेल्स तो आ ही गया है। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर को हम लोगों ने डिस्काउंट दिया है 400 रुपये का, और गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर हो गया आपका 200 रुपये का, ये दोनों यहां आएगा। तो बाय सेल्स रिटर्न बाय डिस्काउंट और बाय सेल्स रिटर्न। डिस्काउंट आपका 400 का है और सेल्स रिटर्न है 200 रुपये का। इसके बाद और कुछ भी आइटम नहीं है। अब हम लोग टोटल लगा लेंगे 11,200, 11,200 का टोटल। तो बैलेंस आ जाएगा ये 10,600, 600 रुपये का बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस CD, ये कैरी डाउन, ये 600 रुपये का हमारा क्लोजिंग डेटर्स आ गया। अब हम लोग स्टॉक अकाउंट बना लेंगे। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जो स्टॉक हम लोगों ने भेजा है, इसी से हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो 38,000 का हम लोगों ने माल भेजा है, तो टू गुड्स सप्लाइड या फिर टू गुड्स सेंट, ये 38,000 का माल हम लोगों ने ब्रांच को भेजा है। 200 रुपये का माल जो है कस्टमर ब्रांच में जो है 38,000 का माल आया है। हम लोग ब्रांच का स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं, इसको हम लोग मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट या ब्रांच स्टॉक अकाउंट या स्टॉक अकाउंट हम लोग बोल सकते हैं। लिख ही लो जी, चलो। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट या फिर ब्रांच स्टॉक अकाउंट। जब भी ब्रांच में स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट साइड में एंट्री डालेंगे, और जब स्टॉक का वैल्यू घटेगा तो फिर क्रेडिट साइड में। तो माल आया है ब्रांच में, तो 38,000 रुपये का माल आया है सबसे पहले। इसके बाद एक कस्टमर ने, देखिए एक कस्टमर ने हम लोग का माल रिटर्न कर दिया है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। कस्टमर जब रिटर्न किया 200 रुपये का माल आ जाएगा। गुड्स स्पॉइल्ड हो गया 100 रुपये का, तो ये क्रेडिट साइड में चला जाएगा। चलो जी, तो स्टॉक भी हमारा डेबिट आइटम है, जब बढ़ेगा तो डेबिट में, घटेगा तो क्रेडिट में। तो टू गुड्स टू सेल्स रिटर्न हम लोग बोल सकते हैं इसको, सेल्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न होकर के आया है हमारा 200 रुपये का। जब हम लोग सेल करेंगे तो हमारा स्टॉक घट जाएगा, तो बाय सेल्स अकाउंट, जो कैश में बेचा है, जो क्रेडिट में बेचा है।
कैश में बेचा है 24,800 रुपये का, 11,200 रुपये का हम लोगों ने क्रेडिट में बेचा है 36,000। इसके बाद गुड्स स्पॉइल्ड अभी हम लोगों ने देखा 100 रुपये का है, बाय गुड्स स्पॉइल्ड, 100 रुपये का माल हमारा यहाँ स्पॉइल्ड हो गया है। $38,200 का टोटल, 38,200 का टोटल बाय बैलेंस CD। कैरी डाउन बैलेंस हमारा आ जाएगा 2,100 रुपये का। तो इस तरह से हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक और डेटर्स अकाउंट बना करके हमारा ये क्लोजिंग, ये आ जाएगा हमारा क्लोजिंग डेटर्स का वैल्यू। इन दोनों को हम लोग को ब्रांच अकाउंट में लाना है। स्टॉक हो गया 2100, चलो जी, स्टॉक में आ जाएगा आपका 2100, 600 रुपया इधर हो जाएगा 2700। चलो जी, अब सारा ट्रांसफ़र हम लोगों ने कर लिया है। अब हमारा बचा है क्या, चलो अब हम लोग देखते हैं कि सारा कैश और गुड्स हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर लिया है। क्लोजिंग एसेट्स हमारे हो गए हैं, ओपनिंग एसेट्स है नहीं। अब हमारा बात आता है लोडिंग करने का, यानी जो भी हम लोगों ने गुड्स को भेजा है एट प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस, तो हम लोग को उसका लोडिंग करना पड़ेगा। तो गुड्स कहाँ कहाँ है देखिए, एक तो गुड्स ये रहा आपका, एक तो गुड्स ये रहा आपका 38,000 रुपये का, इसका लोडिंग करना होगा। दूसरा गुड्स आपका रहा ये 2100 रुपये का, इसका लोडिंग करना पड़ेगा। इन दोनों का हम लोग लोडिंग करेंगे। जो डेबिट साइड में जो गुड्स सेंट है उसका लोडिंग हम लोग क्रेडिट साइड में करेंगे, ऑपोजिट साइड लोडिंग करना पड़ता है। तो बाय एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच, लोडिंग कितना करेंगे जी, तो 20% है, 20% लोडिंग हम लोग करना पड़ेगा। तो देखिए ये माल हम लोगों ने 38,000 रुपये का भेजा है, तो 20% इसका हो जाएगा 7,600। तो हम लोग यहाँ कर देंगे 7,600 रुपये का लोडिंग। क्लोजिंग स्टॉक 2100 का है, इसका लोडिंग हम लोग को डेबिट में करना पड़ेगा। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के लिए जो लोडिंग करते हैं उसको हम लोग लिखते हैं स्टॉक रिजर्व। तो टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, और 420, 2100 का 20%, 420 रुपया लोडिंग हो जाएगा ये। और कहीं भी स्टॉक नहीं है जिसका हम लोग लोडिंग करें, तो इतना ही है। चलो जी, क्रेडिट साइड का अगर हम लोग टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 45,100। प्रॉफिट टोटल हो गया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट। क्रेडिट साइड के टोटल में से इसको हम लोग माइनस कर देंगे, 3,160 रुपये का जो है ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। तो इस तरह से हम लोग आज ब्रांच अकाउंट बना लिए। और जो लोडिंग है, लोडिंग करना काफ़ी आसान है। ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग हम लोग क्रेडिट साइड में करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग हम लोग डेबिट में करेंगे, और लिखेंगे हम लोग स्टॉक रिजर्व। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लोगों ने गुड्स सेंड को ट्रांसफ़र किया है, उसके बाद जो कैश भेजा है हम लोगों ने ब्रांच को कैश ट्रांसफ़र कर लिया है। क्रेडिट साइड में हम लोगों ने जो कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस यानी कैश सेल्स और कलेक्ट फ्रॉम डेटर्स, रिसीव फ्रॉम डेटर्स का पैसा। इसके बाद हम लोगों ने लोडिंग किया है। डेटर्स यानी क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग स्टॉक को हम लोगों ने कैलकुलेट किया है यहाँ पर डेटर्स अकाउंट और मेमोरेंडम स्टॉक यानी ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना करके। और लास्ट में हम लोगों ने जितने भी स्टॉक है यानी गुड्स हैं उसका हम लोग लोडिंग करेंगे। तो गुड सेंड का लोडिंग हम लोग ऑपोजिट साइड में कर दिया है, और क्लोजिंग स्टॉक जो है उसका लोडिंग हम लोगों ने डेबिट साइड में कर दिया है। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, वही टोटल दोनों तरफ, और बैलेंसिंग फिगर 3,160 रुपये का हमारा प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को हम लोग जनरल पीएल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। चलो जी, तो अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए।
और ये रहा आपका ब्रांच अकाउंट का, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और आगे इकट्ठे आ जाएगा। चलो ये सारा का सारा, हाँ जी, चलो ये तीनों अकाउंट एक साथ आपका हो गया। तो आज हम लोगों ने इनवॉइस प्राइस पर अगर प्रॉफिट ऐड करके अगर हेड ऑफिस ब्रांच को भेजे, एक्सपेंसेस भी भेजे, गुड्स भी भेजे, इन सारा डिटेल का हम लोग कैसे यूज़ करना है और कैसे हम लोग को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, लोडिंग कैसे करते हैं, हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में यानी कल हम लोग देखेंगे जब हेड ऑफिस अपने ब्रांच को गुड सेंड करेगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आज हम लोगों ने देखा है इनवॉइस प्लस प्रॉफिट, कल देखेंगे हम लोग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और फिर दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम लोग सीखेंगे। तो आज चलिए इतना ही करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।